हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आपका जो परसेंटाइल स्कोर होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है। क्योंकि अभी आपको पता है जून 2024 से जो नेट के एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, वो रिजल्ट आपका किस में आने वाला है? वो रिजल्ट आने वाला है आपका परसेंटाइल, राइट। तो आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए परसेंटाइल स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है। प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए कि परसेंटाइल स्कोर परसेंटेज से कैसे डिफरेंट होता है। ठीक है, परसेंटेज में क्या होता है ना कि सपोज आपकी मार्क्स आई 240, ठीक है, किसी और की भी मार्क्स आई 240, ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपकी मार्क्स आई 240, किसी और की भी मार्क्स आई 240, टोटल मार्क्स कितनी है 100, वो 300 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो कितना आएगा? तो आएगा 80%, राइट। अब 80% किस किस का आएगा स्कोर? जिन जिन स्टूडेंट्स ने 240 मार्क्स ऑब्टेन की होगी उन सभी स्टूडेंट्स की परसेंटेज कितनी आती थी? 80% आती थी। ये नॉर्मल परसेंटेज का कैलकुलेशन होता है, राइट। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। परसेंटाइल में क्या होता है, सिर्फ आपकी खुद की मार्क्स मैटर नहीं करती है, आपकी मार्क्स प्लस जितने टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे वो, और उनमें भी किनकी हाईएस्ट मार्क्स है किनकी लोएस्ट मार्क्स है, वो सब चीजें मैटर करती है और फिर जाके आपका परसेंटाइल निकलता है। ठीक है, तो परसेंटाइल में मतलब क्या बोलने का मतलब ये है कि परसेंटाइल में आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपकी मार्क्स सिर्फ आपकी नहीं है, आपकी मार्क्स दूसरों पे भी डिपेंड करती है। आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे, या आपकी मार्क्स पे सिर्फ डिपेंड डिपेंड नहीं करेगा, या दूसरों की मार्क्स पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे भी डिपेंड करेगा। ठीक है, तो परसेंटाइल की फॉर्मूला क्या है? ये रही फॉर्मूला, 100 into टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेशन विद रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेशन। अब ये क्या है ना, ये मैं आपको समझाती हूँ। ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या है ना, ये हम समझते हैं। इन लोगों ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, हम इससे थ्रू ही समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब सपोज यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि 4 सेशंस में ना एग्जाम हुआ था, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4। सेशन 1 इज डे 1 शिफ्ट 1, सेशन 2 इज डे 1 शिफ्ट 2, मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट ऐसे समझ लीजिए। वैसे ही सेशन 3 इज डे 2 शिफ्ट 1, सेशन 4 इज डे 2 शिफ्ट 2। ठीक है, ऐसे करके टोटल 4 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड कॉलम में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो ऑब्सेंट थे, जो अपीयर हुए यानी जिन्होंने एग्जाम दिया है, और टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। एब्सेंट प्लस अपीयर्ड इक्वल्स टू टोटल, राइट। वैसे ही यहाँ पे क्या दिया हुआ है? लास्ट कॉलम में मार्क्स दिया हुआ है। किन स्टूडेंट्स ने, जिन स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था, वही स्टूडेंट्स में से तो कुछ लोगों की हाईएस्ट मार्क्स आई होगी, कुछ लोगों की लोएस्ट मार्क्स आई होगी, राइट। तो ये 28,000 समथिंग जो कैंडिडेट्स थे, उनमें से हाईएस्ट मार्क्स किसी की आई है 335। वैसे यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे? 32,000 समथिंग। इनकी हाईएस्ट मार्क्स कितनी आई है? 346। ठीक है, तो वो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, अजम्पशन के लिए दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? अभी हमें कैलकुलेट करना है परसेंटाइल। तो परसेंटाइल के लिए हमें ये न्यूमरेटर चाहिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेशन विद रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट, राइट। अब ये इक्वल टू और लेस देन द कैंडिडेट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या अज्यूम करेंगे? पहले पहले तो हम अज्यूम करेंगे हाईएस्ट रॉ स्कोर। ठीक है, हाईएस्ट रॉ स्कोर, हाईएस्ट स्कोर हमारे पास है सबका, राइट। तो पहले पहले सेशन 1 2 3 4 लिख दिया मैंने। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर जो थे यहाँ पे चारों सेशन की, वो लिख दिए। हाईएस्ट रॉ स्कोर इनका लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा? अब मेरे को न्यूमरेटर चाहिए, कैंडिडेट्स हु स्कोर्ड इक्वल और लेस देन द हाईएस्ट रॉ स्कोर। तो कितने कैंडिडेट्स होंगे? 335 मार्क्स लाने वाले कितने कैंडिडेट्स होंगे? सीधी बात है, 28,000 कैंडिडेट्स ऐसे होंगे, 28,000 समथिंग कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका हाईएस्ट रॉ स्कोर क्या होगा? इनका स्कोर होगा 335 या तो 335 से कम। सीधी बात है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया? 28,000 समथिंग। वैसे ही सेकेंड अगर सेशन की भी बात करें तो उसमें हाईएस्ट स्कोर कितना है? 346। और ये लाने वाले कितने बच्चे होंगे? टोटल बच्चे ही हमारे पास है कितने हैं? टोटल कैंडिडेट्स ही हमारे पास कितने हैं? 32,000 समथिंग। तो वो 32,000 समथिंग ही लोग होंगे जिनका हाईएस्ट स्कोर या तो 346 होगा या तो 346 से कम, है ना। तो इसलिए न्यूमरेटर मिल गया हमें, है ना। अब परसेंटाइल स्कोर कैसे निकालेंगे? न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है हमारा? कैंडिडेट्स हु स्कोर्ड इक्वल और लेस देन द हाईएस्ट रॉ स्कोर, वो कितने हमारे 28,000 समथिंग, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। यही है ना फॉर्मूला परसेंटाइल की,
डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेशन, कितने बच्चे अपीयर हुए थे, तो डिवाइड बाय 28,000 समथिंग बच्चे अपीयर हुए थे, इनटू 100 करेंगे तो हमें मिलेगा 100 परसेंटाइल। वैसे ही यहाँ पे भी आप बाकियों के लिए भी कैलकुलेट करेंगे तो सबका 100 परसेंटाइल आएगा, यानी चारों शिफ्ट में जिन बच्चों का ये मार्क्स आया था उन सभी बच्चों को क्या मिलेगा, उन सभी बच्चों का स्कोर आएगा 100 परसेंटाइल। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर है। वैसे ही अगर मुझे लोएस्ट स्कोर देखना है तो वो कैसे मिलेगा, अगेन सेशन सेशन 1 2 3 4 ऐसे करके 4 सेशन है हमारे पास। ठीक है ना, राइट ना, 1 2 3 4 ऐसे करके हमारे पास क्या है, 4 सेशन है। अगर मुझे लोएस्ट स्कोर देखना है, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड, लोएस्ट रॉ स्कोर ये कहाँ से आया, -39 -38, ये ऊपर दिया हुआ था ना किन बच्चों का लोएस्ट आया है, वो भी हमें ऊपर दिया हुआ था। ठीक है, तो ये वहां से ले लिया हमने। अब हमारा न्यूमरेटर हमेशा क्या होता है, कैंडिडेट्स हु स्कोर्ड इक्वल और लेस देन द लोएस्ट रॉ स्कोर। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये जो लोएस्ट रॉ स्कोर है या तो उससे इक्वल मार्क्स लाई होंगी या तो उससे कम, तो वो कितने बच्चे होंगे, 1 परसेंटाइल, है ना। वो कितने बच्चे होंगे, हमने अज्यूम कर लिया 1, सबसे कम क्या होगा, एक ही बच्चा हो सकता है ना भाई, कितने कैंडिडेट्स हो सकते हैं, एक बच्चा होगा या तो उससे कम, है ना, तो यहाँ पे 1 हो गया इसलिए। अब ये मिल गया हमें न्यूमरेटर, 1 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर कितना है 28,000 समथिंग, तो 1 डिवाइड बाय 28,000 समथिंग इंटू 100 करेंगे तो हमारा परसेंटाइल स्कोर आ जाएगा 0.0035699। ठीक है, ऐसे करके आप सबका परसेंटाइल स्कोर लोएस्ट वालों का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब फर्दर इसको और बेटर समझाने के लिए यहाँ पे ना फाइनल कंपाइलेशन दिया है, एक पर्टिकुलर शिफ्ट ले लेते हैं। सपोज हमने ले लिया सेशन 3 जो डे 2 शिफ्ट 1 में हुआ था, जिसमें टोटल कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे, 41,326 कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे। तो 100 परसेंटाइल स्कोर लाने वाले बच्चे कैसे मिलेंगे हमें, किसका 100 परसेंटाइल स्कोर है, तो जिसका भी रॉ स्कोर हाईएस्ट स्कोर कितना था 331, है ना। सेशन 3 का देखो हाईएस्ट स्कोर कितना था, सेशन 3 का हाईएस्ट स्कोर था 331, राइट, है ना। तो 331 हाईएस्ट स्कोर लाने वाला कैंडिडेट क्या होगा, कौन होगा, एक, सीधी बात है कोई एक ही जन होगा ना जिसका हाईएस्ट स्कोर आया होगा। तो 41,326 डिवाइड बाय 41,326 इंटू 100, तो 100 परसेंटाइल आ जाएगा, है ना, सीधी बात है। वैसे ही सेकेंड हाईएस्ट स्कोर कितना आया है, लेट्स टेक एन एग्जांपल, सेकेंड हाईएस्ट स्कोर आया है हमारा 121, सेकेंड हाईएस्ट स्कोर क्या आया हमारा 121। अब मुझे चेक करना है कि 121 वालों को मैं क्या परसेंटाइल दूं, तो कितने कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर आया है 121, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, वो कैंडिडेट का नंबर है 37,244। कितने कैंडिडेट्स है आउट ऑफ 41,000 समथिंग कैंडिडेट जिनका स्कोर क्या आया है 121, तो 37,244 जो कैंडिडेट्स है जिनका ये स्कोर आया है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इनटू 100, तो इन सभी स्टूडेंट्स या इन सभी कैंडिडेट जिनका स्कोर 121 आया था उन सभी का परसेंटाइल क्या हो जाएगा 90.122 समथिंग परसेंटाइल। ठीक है, तो ऐसे करके आपका परसेंटाइल कैलकुलेट, ठीक है ना। सो आई होप ये फॉर्मूला आप क्लियर है ना। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेशन विद रॉ स्कोर इक्वल टू और लेस देन द T1 स्कोर, T1 यानी ये जो स्कोर है रॉ स्कोर हमने लिया था ना यहाँ पे सबका, वो रॉ स्कोर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड इन द सेशन इनटू 100 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा आपका परसेंटाइल। ठीक है, यानी मुद्दे की बात ये है, परसेंटाइल कैलकुलेट करने के लिए आपकी खुद की मार्क्स प्लस आपके शिफ्ट में जिसकी हाईएस्ट मार्क्स आई होगी उस आपकी मार्क्स से तो आपको फर्क पड़ेगा ही, आपकी शिफ्ट में जिसकी सबसे हाईएस्ट मार्क्स आई होगी उससे भी फर्क पड़ेगा। यानी बोलने का मतलब ये है क्योंकि अब रिजल्ट परसेंटाइल में आने वाला है, यानी आपका कंपटीशन एक हिसाब से बढ़ गया है, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी सिर्फ आपकी मार्क्स मैटर नहीं करती हैं, आपके अलावा जिन स्टूडेंट्स की अच्छी मार्क्स आएंगी या जिन स्टूडेंट्स की खराब भी मार्क्स आएंगी वो भी आपके स्कोर को इक्वली अफेक्ट करेंगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। जैसे जब मैंने मेरा जब रिजल्ट आया था तो मेरा स्कोर आया था 99.56 परसेंटाइल। ठीक है, तो ये क्या है, ये शो करता है कि भाई किसी का 100 तो होगा
उसके कंपैरिजन में मेरा स्कोर निकाला होगा तो आया था 99.56%। तो ऐसे हर एक का डिफरेंट डिफरेंट स्कोर कैलकुलेट हो कि डिपेंडिंग अपॉन आपकी मार्क्स कितनी है, आपके शिफ्ट में हाईएस्ट मार्क्स किसकी हैं, उसका स्कोर के हिसाब से आपका स्कोर कैलकुलेट होता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान देना है, आपको अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि परसेंटाइल में आपका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो यही है कि आपकी मार्क्स से तो आपको फर्क पड़ेगा ही, बट दूसरों की मार्क्स से भी आपको फर्क पड़ेगा। इसलिए प्लीज अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से जून के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ, नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई कर पाए मेरी तरह। राइट, सो थैंक यू। आई होप आपको परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझ में आ गया। राइट, सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा प्लीज इस वीडियो को उन अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो जून 2024 में 2024 में अपना नेट का एग्जाम देने वाले हैं। राइट, एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।